डॉक्टर को देखते ही उसने सोचा, अरे ये तो द फेमस ब्रेन सर्जन डॉक्टर परीक्षित कुमार हैं, लेकिन डैड से तो मेरी इस बारे में कोई बात हुई ही नहीं। अगर ये कोइंसिडेंस है तो कमाल का कोइंसिडेंस है। आज सच में मेरा लकी डे है। गौतम, तू तो गया, अब ये आ ही गए तो इनसे साठ गांठ बैठा लेता हूं। रूपेश ने डॉक्टर से कहा, हाय डॉक्टर परीक्षित कुमार, मैं रूपेश जैन हूं। रूपेश का नाम सुनकर डॉक्टर परीक्षित कुमार ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और कहा, रूपेश, लेकिन मुझे तो गौतम नाम बताया गया था। गौतम कौन है यहां पर? रूपेश हैरानी से वहीं खड़ा रह गया, ये सोचते हुए कि गौतम जैसा घर जमाई इतने फेमस डॉक्टर को कैसे जानता था। गौतम ने आगे बढ़कर कहा, हाय डॉक्टर परीक्षित कुमार, मैं गौतम हूँ। असल में डॉक्टर ओंकार को मैंने ही कॉल किया था, प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। गौतम बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर को लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट के अंदर डॉक्टर परीक्षित कुमार गौतम की तारीफों के पुल बांधने लगा। वाह गौतम, मुझे भैया ने सारी बातें बताई थी। मैंने तुम जैसा यंग गुड लुकिंग मैन एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुड लुक्स विद अ जीनियस माइंड। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, आइए, डैडी जी इस फ्लोर पर आईसीयू में हैं। गौतम डॉक्टर परीक्षित को लेकर आईसीयू की तरफ बढ़ता है। गीता भी वहीं थी और उसे देखकर गौतम डॉक्टर से कहता है, देखिए डॉक्टर, ये अनिल जी की पत्नी गीता अग्रवाल और मम्मी जी, ये हैं वो डॉक्टर जी ने मैंने बुलाया था। गौतम ये सोच रहा था कि डॉक्टर का नाम सुनकर गीता शांत हो जाएगी और डॉक्टर परीक्षित भी गीता से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हो, आप गौतम की सास हैं। हाउ लकी कि गौतम आपका दामाद है। गीता ने जब ये बात सुनी तो उसने आओ देखा न ताओ, उसने अपने पर्स से डॉक्टर परीक्षित को मारना शुरू कर दिया। गौतम जैसा आदमी भी, जिसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, डॉक्टर को 2-4 बार पिटने से बचा ना सका। गौतम ने अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी गीता का ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। मम्मी जी स्टॉप इट, ये डॉक्टर हैं। अवनी प्लीज यहाँ आओ। गौतम ने डॉक्टर को बचाने की कोशिश की, लेकिन गीता डॉक्टर पर हमला करने लगी। अवनी भी वहां आती है और गीता को रोकने लगी। मॉम रुक जाओ, ये क्या पागलपन है? क्या कर रही हो? वो डॉक्टर है। गीता ने उस डॉक्टर को मारते हुए और गालियां देते हुए कहा, ये है डॉक्टर। अवनी, तुम पागल हो गई हो। तुम देख नहीं रही, इसे ये तुम्हारा निकम्मा पति लेकर आया है। अरे ये वही जाली डॉक्टर है जिसकी बात रूपेश कर रहा था। अगर ये रूपेश का डॉक्टर होता तो उसके साथ ना आता, और अगर ये डॉक्टर इसके साथ आया है तो यकीनन जाली है। तभी पीछे से रूपेश आया और उसने जब गीता को डॉक्टर परीक्षित को मारते हुए देखा तो कहा, अरे आंटी जी रुकिए, क्या कर रही हैं? इतने बड़े डॉक्टर को क्यों मार रही हैं? ये द फेमस ब्रेन सर्जन डॉक्टर परीक्षित कुमार हैं, छोड़िए इन्हें। गीता रूपेश की बात सुनकर दंग रह गई। वो 2 कदम पीछे लेती है, लेकिन अब तक गीता ने पीट पीट कर डॉक्टर परीक्षित कुमार का हाल बेहाल कर दिया था। उनका चश्मा भी टूट गया था। गौतम ने डॉक्टर परीक्षित को जमीन से उठाते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर परीक्षित, प्लीज यहाँ बैठिए। अवनी गीता को डांटने लगती है, मॉम, मैं आपको कितनी देर से रोक रही थी। ये क्या हश्र कर दिया आपने डॉक्टर का। अगर इन्होंने डैड को ठीक करने से इनकार कर दिया ना, तो देख लीजिएगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। डॉक्टर परीक्षित ने गौतम से हाथ छुड़वाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर गौतम? इसे किसने कहा कि मैं जाली डॉक्टर हूं? लगता है पागलों को आपने अपने खानदान में रखा हुआ है। गीता ने झिड़क कर कहा, पागलों की क्या बात करते? और रूपेश, तुम ये बताओ कि क्या कह रहे हो तुम? ये ब्रेन सर्जन है, क्या ये तुम्हारे डॉक्टर है? रूपेश ने सिर्फ सिर हिलाया, जिसे डॉक्टर परीक्षित ने नोटिस किया और रूपेश से कहा, अरे मुंडी क्या हिला रहे हो? साफ साफ शब्दों में कहो ना तुम। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरे से यूं मिल रहे थे जैसे तुम मुझे जानते हो, और यहां भी तुम इन सबको यही कह रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूं। ये क्या बकवास है? गीता ने रूपेश से पूछा। अरे रूपेश, बोलो ना, सच क्या है? कौन है ये डॉक्टर? और अगर तुम्हारा डॉक्टर है तो फिर इसे ये निखट्टू क्यों लेकर आया है? डॉक्टर परीक्षित अपना सामान समेटने में लगा हुआ था, इसलिए उसने रूपेश की पूरी बात नहीं सुनी। गौतम भी डॉक्टर परीक्षित की मदद कर रहा था। तभी रूपेश ने मौका देखते ही चौका मारा और गीता के सामने कहानी बनाते हुए फुसफुसाया, अरे आंटी जी, ये मेरा ही डॉक्टर है। गौतम इसे नीचे से ले आया है और तभी से डॉक्टर गौतम के गुण गा रहा है। पता नहीं आखिर आपके इस दामाद को ऐसा क्या टोना टोटका करना आता है कि इसने मेरे बुलाए हुए डॉक्टर पर भी कब्जा कर लिया। रूपेश जानता था कि ये डॉक्टर उसने नहीं बुलाया है, लेकिन क्योंकि वो मौके का फायदा उठाकर अपना नाम कमाना चाहता था, इसलिए उसने गीता के सामने ये मन घड़ंत कहानी बना दी।
उसे पता था कि जो बात वो कहेगा वो गीता के लिए पत्थर की लकीर होगी, इसलिए उसने गीता को अपना मोहरा बनाकर डॉक्टर परीक्षित कुमार के आगे पेश कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।